राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सारे ग्रहों का गोचर किस भाव में रहेगा जनवरी के स्टार्टिंग में दिनों में। तो लग्न यानी आपका वृश्चिक लग्न बना तो वृश्चिक लग्न पे शुक्र और बुध महाराज विराजमान रहेंगे और आपके दूसरे भाव यानी धनु राशि में सूर्य और मंगल विराजमान रहेंगे और आपके चौथे भाव यानी कि कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और आपके पंचम भाव में जो कि मीन राशि है वहां पर राहु विराजमान होंगे और आपके छठे भाव में जहां पर मेष राशि है वहां पे गुरु विराजमान रहेंगे और एकादश भाव यानी लाभ भाव में कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान रहे। तो ये तो मैं आपका उस टाइम का ग्रह बता दिया। इसमें 3 मेजर परिवर्तन होंगे जो कि ग्रहों का गोचर होगा 3 का। सबसे पहला होगा बुध महाराज का जो कि वृश्चिक राशि से निकलकर 7 जनवरी के बाद जाएंगे वो धनु राशि में। दूसरा गोचर होगा सूर्य महाराज का जो कि 15 जनवरी को होगा, जिसको हम लोग महासंक्रांति भी बोलते हैं या सूर्य संक्रांति का नाम करते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं। तो सूर्य महाराज जाएंगे धनु से निकलकर मकर में। और तीसरा जो गोचर है वो है शुक्र महाराज का जो 18 जनवरी को वृश्चिक से निकलकर धनु में जाएंगे। तो ये 3 गोचर हैं और आपके ग्रहों की स्थिति बता दी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो भाई वृश्चिक राशि वालों के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी जो है कभी कभी बहुत हाई हो जाती है। तो कभी कभी जब ये हाई होती है ना तो उसमें क्या ओवर एक्साइटमेंट में बहुत सारे कमिटमेंट कर देते हैं लोगों से कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके चक्कर में क्योंकि भाई सारे कमिटमेंट पूरे तो होते नहीं, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। जिसका भी पूरा नहीं हुआ कमिटमेंट उसने कह दिया कि हमने तो ऐसा कहा था, हमारे लिए ऐसा किया ही नहीं। तो वो थोड़ा सा उनसे मनमुटाव हो जाता है, वो अपना उनको कहीं ना कहीं विरोध हो जाते हैं लोग अपने थोड़ी जिद्दपन की वजह से। थोड़ा जिद्दी भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं। भाई मंगल स्वामी हैं तो थोड़ा सा जिद्दी भी होते हैं और क्रोधी भी होते हैं। और अभी तो देखिए सूर्य और मंगल वाणी भाव पर हैं, अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, ये ध्यान रखिए। जनवरी में अपने वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो जो है जिद के कारण, क्रोध के कारण आप अपना बनता काम बिगाड़ लेते हैं। ये सब चीजें आपको बता ही इसलिए रहे कि आप उसको कंट्रोल करिए, अपने में सुधार लाइए। आप खुद सोचिए कि कितने काम आप बिगाड़ लेते हैं आप अपने सिर्फ जिद की वजह से, अपने क्रोध गुस्से की वजह से बिगाड़ते हैं कि नहीं बताइए। चलिए अब अपने वीडियो पर आते हैं जिसमें कि मैं यही 5-6 पॉइंट्स पे बात करता हूं। पहला आपके बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की, दूसरा आपके धन की, आपके फाइनेंशियल स्टेटस की, तीसरा आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स की, और आपके मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की, और आपके बिजनेस की अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कैरियर की। तो इससे चलिए सबसे पहले सेहत से ही हम स्टार्ट करते हैं, आपके स्वास्थ्य से स्टार्ट करते हैं। तो गुरु महाराज छठे भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके परिवार भाव, और वहां पर बुध, सूर्य और मंगल महाराज भी हैं, और बुध भी आ जाएंगे 7 तारीख को। तो परिवार में किसी की अचानक तबीयत खराब हो सकती है, तो थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा। आपके परिवार में किसी न किसी की तबीयत थोड़ा सा परेशान हो सकती है। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो हो सकता है आपको जोड़ों का दर्द, हड्डी से संबंधित। केतु महाराज आपके एकादश भाव में है तो हो सकता है भाई दांत से संबंधित, आंखों से संबंधित। हाँ, आप दांत से बताया तो रूट कैनाल हो सकता है आपका, पहले कराए हो फिर से जा रहे हो कराने, कुछ इस टाइप का। तो ये सब चीजें बहुत खास वैसे नहीं है। सियाटिका रोग होता है ना, कोई सियाटिका हड्डियों से संबंधित, उससे भी संबंधित आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। मेन मिलके जोड़ों का दर्द, हड्डी और आंख से और दांत से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। बहुत कोई खास नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा अचानक जो है ना आपका परिवार में जो किसी के तबीयत खराब होना है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
और दूसरी चीज़ है जो अभी वाहन चलाते हैं ना, जो वाहन चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि शुक्र महाराज हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो थोड़ा वाहन आराम से चलाइए, जो भी ड्राइविंग करते हैं थोड़ा सा सही से करिए, बचा के करिए, सावधानी पूर्वक करिए। अब बात करते हैं आपके धन की। भाई धन है तो सब समझिए कि सब कुछ है, धन तो सबको चाहिए ही होता है। तो बुध आपके लाभेश है, लाभ भाव के स्वामी हैं बुध महाराज, और लग्न पर विराजमान है। और दूसरा उनका घर कहाँ है? अचानक होने वाली घटनाओं यानी अष्टमेश भी हैं। तो लाभ भाव के स्वामी और अष्टम भाव यानी अचानक घटनाएं के स्वामी बुध महाराज लग्न पर विराजमान और शुक्र के साथ विराजमान है, शुक्र के साथ युति है उनकी। तो शुक्र कौन है? शुक्र होते हैं धन संपदा के कारक। तो अचानक से लाभ आपको दिला सकते हैं, और अटके कार्य, कोई काम रुक रहा होगा वो फटाक से निकल जाएगा, आपका काम हो सकता है। 18 तारीख को जब शुक्र महाराज का गोचर होगा, धन भाव में जाएंगे, तो उच्च कोटि का यानी कि बहुत अच्छा माना जाता है धन योग का निर्माण करेंगे, कि धन भाव में जा रहे हैं शुक्र महाराज, खुद धन संपदा के कारक है। और इस और सबसे बड़ा एक योग और देख लीजिए, जो सबसे बड़ा योग मैं मानता हूं धन के लिए आपके, वो क्या है? 7 तारीख को बुध महाराज चले जाएंगे धन भाव में। तो बुध कौन है? आपके लाभेश, यानी लाभ भाव के स्वामी धन भाव में जाएंगे। तो लाभ और धन जुड़ गया पहला, और लग्नेश वहीं विराजमान है, लग्न का भी धन भाव, अपने से दूसरे भाव में जाना, धन भाव में जाना, वो भी बहुत अच्छा। तो लाभेश और कर्मेश यानी सूर्य महाराज आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। तो कर्म भाव के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी, तीनों लोग की जब युति होगी, और शुक्र महाराज का खुद वहां जाना, बिजनेस भाव के स्वामी, तो आपके कर्म से, आपके बिजनेस से आपको बहुत लाभ होने वाला है, ऐसा योग बन रहा है। आप शनि महाराज आपके 4थे घर में हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई आपका यश बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। शनि महाराज वहां बैठकर आपके कर्जे का नाश करेंगे, आपके रोगों का नाश करेंगे, आपके शत्रुओं का नाश करेंगे शनि महाराज। अब शुक्र महाराज केंद्र के स्वामी हैं, मतलब दूसरा सप्तमेश है, तो केंद्र के स्वामी हुए और लग्न पे आ गए, तो एक अपने आप में राजयोग बन गया। अभी जब तक 18 तारीख तक रहेंगे, एक उनका भी राजयोग बन रहा है। लेकिन शुक्र महाराज ये भी ध्यान रखिए, द्वादशेश भी हैं, द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो खर्चे भी बहुत बढ़ाएंगे, खर्चा तो होगा। और गुरु महाराज देखिए, गुरु महाराज 6ठे में बैठे हैं, आपके धन भाव को देख रहे हैं, धन तो बढ़ा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन खर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि खर्च के भी भाव को देख रहे हैं। तो एक तरफ से तो पैसा आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जा भी रहा है, तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और धन लाभ के योग हैं, आपको मिलेगा आपके कर्म से, आपके जो कर्म करते हैं उस कर्म क्षेत्र से, चाहे नौकरी करते हों चाहे आप बिजनेस करते हों, धन लाभ के प्रॉपर योग हैं। आगे बात करते हैं शिक्षा की, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लोग हैं, तो उनको ये बताना है कि राहु बैठे हैं, मन बहुत भटकाएंगे, रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। और मंगल महाराज देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन राहु हैं, भटकाव, कंफ्यूजन, इल्यूजन, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। संतान, जिसको संतान प्राप्ति के लिए हैं, जो अग्रसर, उनको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। संतान की चिंता हो सकती है आपको। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको भी थोड़ा सा सावधान रहना है। राहु महाराज बैठे पंचम भाव में, क्योंकि संतान का भी होता है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी, प्रिकॉशन लेते रहिए, दवा ववा चल रही तो आप करते रहिए। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, शुक्र महाराज अभी 18 तारीख तक जनवरी में आपके लग्न पर विराजमान है। तो लग्न से
सप्तम को देखेंगे जो कि उनका खुद का घर है। लग्न से जब सप्तम को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो पति पत्नी में प्यार बढ़ाएंगे, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका रिश्ता तो तय हो जाना ही है, उनका रिश्ता फिक्स हो जाएगा, तय हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनके जो शादी के रिश्ते में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे, रिश्ते आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब 18 तारीख के बाद शुक्र महाराज जाएंगे आपके धनु राशि में, दूसरे भाव में जब जाएंगे, तब क्या होगा, वहाँ पर मंगल विराजमान है। मंगल खुद शादी के कारक हैं लड़कियों के, और शुक्र महाराज लड़कों के शादी के कारक हैं। तो जब शुक्र और मंगल मिलेंगे तो अपने आप ही एक जो है विवाह का योग बना रहे हैं। और शुक्र महाराज सप्तमेश भी हैं और मंगल लग्नेश भी हैं, तो सप्तमेश और लग्नेश की युति भी जो है विवाह का योग बना रहे हैं। तो यानी कि विवाह से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, अगर विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और उम्मीद है कि आप जल्द ही आप वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे। पति पत्नी की इनकम भी बढ़ेगी, सप्तम भाव देख रहे हैं, और वैवाहिक आपके लाइफ पार्टनर की वो भी बढ़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं व्यापार की, बिजनेस की। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस भाव के स्वामी शुक्र महाराज लग्न पर बैठे हैं, लग्न को ही देख रहे हैं, लग्न से बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं, अपने बिजनेस भाव को देख रहे हैं, तो अच्छा ही करेंगे। धन संपदा के कारक हैं, धन संपदा बढ़ाएंगे। उसके बाद 18 के बाद धन भाव में जाएंगे, और लाभेश के साथ, लाभेश ऑलरेडी वहां पे बैठे रहेंगे बुध महाराज, और लग्नेश भी रहेंगे। तो लग्नेश, लाभेश और सप्तमेश यानी बिजनेस के कारक, तीनों लोग मिलके आपके धन में इसमें वृद्धि करेंगे। लेकिन डरना कहाँ, बिजनेस में वृद्धि करेंगे लेकिन डरना कहाँ है, डरने की बात है केतु महाराज। केतु महाराज आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव में बैठे हैं तो आपके इनकम के सोर्स को चेंज कर सकते हैं, इनकम को बढ़ाएंगे। इनकम का सोर्स जो होता है वो होगा, उस हो सकता है आपका कुछ बदलाव आ जाए, बिजनेस बदल सकते हैं, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजन बहुत देंगे, कंफ्यूज रहेंगे आप, क्या करें। और पैरेलल इनकम बढ़ेगी। व्यापार में जो भी आपकी डील हो रही है उसमें देरियां होगी, टेंशन होगा, और टेंशन, आप टेंशन में रहेंगे क्योंकि व्यापार की जो भी आपकी डील है, बिजनेस डील हो रही है, उसमें डिले हो रहा है, रुकावटें आ रही, तो आपको टेंशन होगा थोड़ा सा। तो पैसा रुक रुक के आएगा, काम रुक रुक के बनेंगे, थोड़ा सा अटकाव रहेगा, कहीं ना कहीं आपका काम फंसेगा, लेकिन इनकम डबल होगी। आपके इनकम को डबल कर रहे हैं। कहीं हो सकता है आपके रेंट से आपकी इनकम बढ़ जाए, तो आप यानी पैरेलल इनकम आपकी एक खड़ी हो रही है बगल में, ये समझ लीजिए, इनकम पैरेलल आपकी एक खड़ी हो रही है। राहु महाराज आपके बुद्धि भाव पे बैठे हैं, बुद्धि तो बहुत तेज देंगे, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि उस बुद्धि का हम सदुपयोग करें, सही दिशा में उसका प्रयोग करें। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी बुद्धि आपके अंदर अभी तक नहीं रही होगी जो अभी राहु महाराज वहां बैठ के देंगे आपको। ऐसे दिमाग ऐसा आपका काम करेगा, लेकिन कहीं उसको गलत दिशा में ना ले जाइए, नहीं तो वो फिर गलत ही चला जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, सही दिशा में लगाइए उसको, ये आप बहुत सोच समझ के अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए। तो ये रहा नया काम आपका, बता ही दिया, आप नया काम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, पैरेलल इनकम बढ़ सकती है आपकी। और बस यही है, थोड़ी सी काम बढ़ेगा, बट थोड़ी सी परेशानियों से, थोड़ा सा अटकाव, रुक रुक के बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप टेंशन उलझन में रहेंगे, बस और कोई नहीं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कैरियर भाव पे। ये कैरियर का समझिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि भाई कैरियर है तो सब कुछ है। तो कैरियर की अगर बात करें तो आपके कर्मेश, कर्म भाव के स्वामी देखेंगे हम, कौन है, सूर्य महाराज। लाभेश जो भी मैंने बताया, बुध महाराज और लग्नेश, इन तीनों की जब युति हो रही है आपके तीसरे भाव में 18 तारीख के बाद, बुध तो 7 को ही आ जाएंगे, 7 के बाद, यानी कि सूर्य, बुध और मंगल, इन तीनों लोग की युति है, तो आपके
कैरियर में चेंज देंगे, कुछ ना कुछ बदलाव देंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सूर्य महाराज, अभी तक आपको हिम्मत नहीं थी, अगर आप सोच रहे थे कि हम अपना कोई जॉब चेंज कर लें, हिम्मत नहीं थी, लेकिन सूर्य महाराज 15 जनवरी को जैसे मकर में प्रवेश करेंगे तीसरे भाव में, तो आपकी हिम्मत, आपके साहस, आपके बढ़ा देंगे आपके साहस को। तो आप अगर चेंज करना चाहते थे तो अब आपको चेंज करने की हिम्मत आ जाएगी, आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पे हो सकता है इन्वेस्ट करें, अटका पैसा आपका मिलेगा, सूर्य महाराज जाएंगे। और पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है, बुध महाराज वहां जा रहे हैं धन भाव में, अष्टमें शुक्र। और दूसरी चीज, शुक्र महाराज अर्थ त्रिकोण में आ गए। अर्थ क्या? अर्थ मतलब पैसे से संबंधित। 18 तारीख को जैसे शुक्र महाराज अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं संबंध पैसे से, यानी आपके कैरियर से हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपने ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा, क्योंकि जहां भी शुक्र का आपके ऑफिस से कनेक्शन जुड़ा, आपके कैरियर से कनेक्शन जुड़ा, वहां पे ही समझिए कि ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू। तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अब दूसरी चीज ध्यान से सुनिए, वृश्चिक राशि, आपके कर्म भाव से यानी दशम भाव से राहु महाराज कहाँ है? अष्टम है। तो राहु अष्टम है तो आपके पीछे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां शुरू हो जाएंगी वर्क प्लेस पे, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके पीठ के पीछे बुराइयां लोग करेंगे, कुछ दुश्मन बन जाएंगे आपके, कई लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको जानबूझकर परेशान किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। शनि महाराज बैठे हैं, देखिए शनि महाराज आपके चौथे भाव में बैठ के सीधे आपके कैरियर को देख रहे हैं। अब देखिए, हैं तो अपने मूल त्रिकोण में बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, लेकिन लग्नेश है मंगल के मित्र नहीं है, तो इसलिए तो आपको टेंशन दे सकते हैं, उलझन बनी रहेगी, ट्रांसफर हो सकता है आपका, लेकिन अपने मूल त्रिकोण में है तो इतना बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे। यही जो 2-3 चीजें बताया बस उसी से संबंधित रहेगा। और सूर्य महाराज का देखिए, जब सूर्य महाराज का बताया 15 तारीख को तीसरे भाव में जाएंगे, पावर तो बढ़ेगी। कलीग से सावधान रहिए, वो आपको परेशान कर सकते हैं। केतु महाराज हैं, इनकम को लेकर तंग करेंगे, एकादश भाव में बैठे हैं, इनकम को लेकर तंग करेंगे, काम फंस कर बनेंगे, जैसा अभी मैंने बताया आपको, डबल इनकम कराएंगे। पता चला नौकरी के साथ साथ कहीं ना कहीं आप कुछ अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, डबल इनकम होगी, चाहे आपके रेंट पे नहीं उठ रहा था आपका मकान, तो रेंट पे उठ गया, कुछ भी इस सब टाइप से। आप जो प्रमोशन की उम्मीद रखे थे उसमें देरी हो सकती है, उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। कुल मिला के कैरियर भाव अच्छा है, अभी आपकी ढैया भी चल रही है, तो शनि महाराज थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते रहेंगे। तो इसके लिए बाकी आपकी विस्तृत आपकी कुंडली से ही डिस्कस पता चल पाएगा कि कैसा रहेगा आपका ये। भाई ये तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक प्रेडिक्शन बना के दिया हुआ है। अब बात करते हैं उपायों की। तो उपाय में तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, गुस्सा छोड़ दीजिए, जिद्दपन छोड़ दीजिए, जो आप बहुत जिद्दी हो जाते हैं, और ओवर एक्साइटमेंट में किसी से कमिटमेंट मत करिए। ये तो पहले आप इतना नोट करके रख लीजिए कि इतनी चीजें आपको नहीं करनी। वाहन सावधानी से चलाएं। आप ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी से चलाएं, बचा के चलाएं। और हनुमान जी महाराज की पूजा करिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में हलवे का प्रसाद चढ़ाइए, हलवे का भोग लगाइए उनको। 3 मंगलवार करिए। 3 प्रकार के फल भी चढ़ा सकते हैं आप उनको, भी घर में भी कर सकते हैं, अगर आप मंदिर हैं वहां भी कर सकते हैं। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा भी दीजिए। तो आपका ये जनवरी का महीना जो सही रहेगा। अब देखिए ढैया चल रही है आपके ऊपर, तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा सही रहेगा। अब देखिए ढैया चल रही, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को सावधानी रखनी है, धैर्य रखना है। मेन चीज धैर्य है। धैर्य रखेंगे
तो ईश्वर सब सही करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।